हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान के पार्ट 19 अपलोड कर दिया, पार्ट 20 है, ठीक है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, संबल में कौन सी ध्वनि है, संयुक्त, युग्मक या संप्रक, इनमें से कोई नहीं? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रक हो जाएगा, ठीक है। तो संबल में कौन सी ध्वनि हो जाएगी, संप्रक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? आपको बताना कि शुद्ध कैसा, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं जी, आपको बताना है कि ठीक है, आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद, तो किस तरह सही लिखते हैं आशीर्वाद जी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? उच्चारण की समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए जी, आपको बताना है कितने भेद किए गए हैं। 2, 3, 5, 7। तो आपको जो स्वरों के भेद है कितने किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद किए गए हैं, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित की उच्चारित नहीं हो सकती हैं, वह कहलाती हैं, ठीक है। तो वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं, वे क्या कहलाती है? स्वर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, शब्द कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना, साकी का मूल तत्सम शब्द क्या है? आपको बताना है, साकी है, साकी का मूल तत्सम शब्द क्या है? सखी, शिक्षा, साक्षी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षी हो जाएगा, ठीक है। तो साकी का मूल तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, शक्कर शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको। शक्कर का शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? शकट, शुगर या शर्करा या चीनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शर्करा होता है, ठीक है। शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? शर्करा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बता रज्जू, रज्जू शब्द का तद्भव रूप है, आपको बताना है कि रज्जू शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है? राजा, रानी, राजपुत्र या रस्सी। तो इसका जो राइट आंसर है कि रज्जू, रज्जू का तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका होता है रस्सी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रज्जू का तद्भव रूप होता है रस्सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द का क्या कहलाते हैं? कि स्वतंत्र सत्ता है धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता का धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं कहलाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यौगिक शब्द कहलाती है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं, ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? आपको बताना है यौगिक शब्द कौन सा है। विद्यालय है, पुस्तक है, योगी या लेखक है, ठीक है। तो जो यौगिक शब्द है वो आपको बताना है। तो यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय क्या है? ये कि यौगिक शब्द है, ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके, मतलब जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं, मिश्रित करते हैं, योगी कहते हैं या रूढ़ कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? योगी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को योगी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आपको बताना, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई में कौन सा अलंकार है? आपको इसमें आप अलंकार बताना कौन सा अलंकार है, ठीक है। कि तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जहाँ पर देखो एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, जैसे कि यहाँ पे ता यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, ता यहाँ पे देखिए, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाया, मतलब यहाँ पे ता वर्ण स्टार्टिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी कोई एक ही शब्द बार बार रिपीट हुए स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है जी, आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इस चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा या रूपक जो अलंकार है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि चरण कमल बंदो
हरी राई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, इसमें जिसकी उपमा बताई जाती है, जैसे पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता है, सरिस मन की तरह डोलता है, तो इसमें क्या है, पीपर के पत्ते की उपमा की जा रही है, किसकी तरह? मन की तरह। तो इसका जहां पर ऐसे किसी की उपमा की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माया दीपक नर पतंग भृमि भृमि एवे पड़त में अलंकार है। ठीक है, कि माया दीपक नर पतंग भृमि भृमि एवे पड़त में अलंकार है, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसमें जो भी राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, माया दीपक नर पतंग भृमि भृमि एवे पड़त में अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? आपको बताना है कि शकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, वक्रोकृत अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो श्लेष, वक्रोकृत, अनुप्रास या रूपक अलंकार कौन सा राइट आंसर है जी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बेहग बेहग फिर चाहक उठे ए पुंज पुंज में अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है जी आपको बताना है। श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार है, बीप्स अलंकार है। ठीक है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि बेहग बेहग फिर चाहक उठे ये पुंज पुंज में अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीप्स अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में अलंकार है। उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में अलंकार है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, प्रतीप अलंकार या दीपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, देख लो सकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, अनियोगित अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देख लो सकरी देख लो सकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है। काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे किस अलंकार का उदाहरण है? ये आपको बताना है। तो अनियोगित अलंकार, अपरिहित अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या दीपक अलंकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे किस अलंकार का उदाहरण है? तो जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं पलाश की पुहु ए है जरत अंगार में अलंकार प्रयुक्त है। अपनोहित अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीक अलंकार या दीपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनोहित अलंकार होता है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विरह है अथवा यह वरदान निम्नलिखित में अलंकारों में किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है किसका उदाहरण है। तो व्यतिरेक अलंकार का, संधि अलंकार का, विरोधाभास अलंकार का, अपनोहित अलंकार का। विरह है अथवा यह वरदान निम्नलिखित अलंकारों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधि अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर मही सुर हरिजन असगाई हमरे कुल इन पर ना सोहराई ये अलंकार कौन सा हो जाएगा? व्यतिरेक, दीपक या दृष्टांत या प्रतीक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, छंद का अर्थ होता है, छंद का अर्थ क्या होता है? आच्छादन, नापना,
काटना या कोई नहीं। तो छंद का अलंकार, छंद का अर्थ होता है आच्छादन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस रचना में मात्रा एवं वर्णों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उन्हें कहते हैं जिस रचना में मात्रा और वर्णों, यहाँ पे क्या लिखना है, मात्रा और वर्णों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे कहते हैं अलंकार, रस, छंद या गुण। उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उन्हें छंद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, छंद कहती है। नेक्स्ट है छंद के कितने प्रकार है। अब आपको बताना कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छंद के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मात्रिक छंद में गणना की जाती है, मात्रिक छंद में गणना की जाती है वर्णों की, मात्रा की, यति की या गति की। तो मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है, तो मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, दोहा छंद कौन सा व्रत है। दोहा छंद कौन सा व्रत है, समव्रत है, विषम व्रत है, अर्ध समव्रत या सभी गलत है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, ठीक है। दोहा दोहा छंद कौन सा व्रत है, तो समव्रत, विषमव्रत या अर्ध समव्रत या सभी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध समव्रत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। आपको बताना है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है, 24, 16, 26, 28। तो कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई में, आपको चौपाई छंद में कितनी मात्रा होगी जी आपको याद रखना है, 24, 16, 28, 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, मात्राएं होती हैं 16, ठीक है। नेक्स्ट है सरोटा छंद दोहा छंद का होता है। सरोटा छंद है दोहा छंद का कैसा होता है, समान होता है, उल्टा होता है, समानार्थी होता है, कोई नहीं होता है, ठीक है। तो सरोटा छंद होता है ये दोहा छंद का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमने भी इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए अलंकार एवं छंद से संबंधित, ठीक। अगर आपने वीडियो में सही सीखा, सही जानकारी मिली है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।